हर हर महादेव, भावनाथ बाबा की जय। भावनाथ बाबा की जय। आज हम मध्य प्रदेश में आवली घाट के पास स्थित एक ऐसी टेकरी की बात कर रहे हैं जहां आस्था और इतिहास दोनों बहुत गहरे जुड़े हैं। भावनाथ बाबा टेकरी। जी बिल्कुल। कहते हैं इस ऊंची पहाड़ी पर जो बाबा विराजमान है वो हर भक्त की सुनते हैं, मतलब मनोकामना पूरी करते हैं। हाँ, ऐसी अटूट श्रद्धा है लोगों में और शायद इसीलिए हर साल हरियाली अमावस्या पर वहाँ एक अलग ही माहौल होता है। अच्छा, कैसा माहौल? आप सोचिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहां से हजारों श्रद्धालु सिर्फ उस एक दिन के लिए वहां पहुंचते हैं। एक विशाल मेला लगता है। ये सिर्फ मेला नहीं, ये जीवंत श्रद्धा का प्रमाण है। आस्था तो है, लेकिन मैंने सुना है इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, पांडवों से जुड़ा हुआ। हाँ, ये मान्यता काफी मजबूत है वहाँ। स्थानीय लोग मानते हैं कि पांडवों ने जो अपना 12 साल का अज्ञातवास काटा था जी, उसका एक अहम हिस्सा माता कुंती के साथ यही इसी पहाड़ी पे बिताया था। अच्छा, शायद उस जमाने में ये जगह छिपने के लिहाज से बिल्कुल सही रही होगी, एकांत और प्रकृति के बीच। और वो एक गिल्ली डंडे वाली कहानी भी है शायद, कि वो आज भी वहाँ है। हाँ, बिल्कुल। गांव वाले बताते हैं कि एक खास जगह है पहाड़ी पर जहां पत्थर की बनी गिल्लियां और डंडे रखे हैं। पत्थर के? जी, और उन्हें पांडवों का ही बताया जाता है। अब देखिए, ये पुरातात्विक रूप से कितना सच है ये तो शोध की बात है, पर ये लोगों की स्मृति में, उनकी कहानियों में जिंदा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास और लोक कथाएं घुल मिल जाती हैं। सही बात है। तो मतलब आस्था भी है, इतिहास की कहानियां भी है, और इतिहास के निशान भी हैं। यहाँ पहले एक नागेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर भी था। ओह जी, पर कहते हैं कि मुगल काल में उसे काफी क्षति पहुंचाई गई। आज भी अगर आप वहां जाएं तो आपको पुराने शिलालेख दिखेंगे, टूटी हुई मूर्तियां मिलेंगी, पुराने ढांचों के हिस्से। ये सब चीख कर बताते हैं कि ये जगह कितनी ऐतिहासिक है। लेकिन इन सब चीजों तक पहुंचना, वो तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। चढ़ाई बहुत कठिन है, सीधी पहाड़ी है और कोई रास्ता, मतलब पक्का रास्ता या सीढ़ियां कुछ भी नहीं है। कोई रेलिंग वगैरह भी नहीं? कुछ नहीं। श्रद्धालु, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे, सब बस अपने जज्बे और बाबा पर भरोसे के सहारे ही चढ़ते हैं। बाप रे। और हरियाली अमावस्या पर तो सोचिए, जब नाथ योगी, साधु संत भी आते हैं, नाथ महाराज खुद वहां पूजा करते हैं। माहौल एकदम भक्तिमय होता है। लेकिन ये चढ़ाई की दिक्कत तो रहती होगी। बिल्कुल रहती है, और यही बात गांव वालों और श्रद्धालुओं को परेशान भी करती है। वो सरकार से कुछ मदद चाहते हैं। हाँ, क्या मांगे उनकी? जायज ही होंगी वैसे तो। जी बिल्कुल जायज मांगे। सबसे पहली तो यही कि पहाड़ी तक पहुंचने के लिए कोई ढंग का रास्ता बने, सीढ़ियां बन जाएं या कोई रैंप जैसा, ताकि सब लोग आसानी से जा सकें। हाँ, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए आसानी हो। फिर पीने का पानी, धूप से बचने के लिए कोई शेड या छाया, ये तो बुनियादी जरूरतें हैं। और वो जो इतिहास के निशान बिखरे पड़े हैं, उनका क्या? मूर्तियां, शिलालेख? बिल्कुल, ये भी एक बड़ी चिंता है। लोग चाहते हैं कि इन प्राचीन चीजों को सहेजा जाए, उनका संरक्षण हो। सही बात है। हो सकता है वहीं एक छोटा सा संग्रहालय जैसा कुछ बना दिया जाए, और साथ ही ये भी मांग है कि इस पूरे इलाके को एक पर्यटन स्थल की तरह विकसित किया जाए। इससे पहचान भी मिलेगी और शायद स्थानीय लोगों को कुछ काम भी। जी बिल्कुल, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो मतलब एक तरफ तो इतनी गहरी आस्था है, इतना पुराना इतिहास है, और दूसरी तरफ सुविधाओं की कमी, विकास का इंतजार। हाँ, यही इस जगह की कहानी है अब तक। आस्था तो देखिए कितनी ऊंची पहाड़ी चढ़ जाती है, पर जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्था है, वो अब तक वहां नहीं पहुंच पाई है। और ये सवाल उठता है कि ऐसी जो हमारी धरोहरें हैं, आस्था के केंद्र हैं जी, उन्हें हम कैसे सहेजें और कैसे वहां तक पहुंचना आसान बनाएं। सच में ये सोचने वाली बात है। जहां आस्था चढ़ती है पहाड़ी, वहां सुविधा भी उतरनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हर हर महादेव, भावनाथ बाबा की जय। भावनाथ बाबा की जय।